अभी जो हमारी जवान बेटियों की शादी हो रही है गैरों के साथ, मेरी नौजवान बहनों, आपका निकाह नहीं हो सकता किसी भी गैर मोमिन नॉन मुस्लिम, हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप मुसलमान में करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और देखिए, अगर आपका पेरेंट्स, आपके वली आपके लिए बेहतर सोच सकते हैं, जहां पर रिश्ता तय होता है, आपको पसंद है तो आप बोलिए, नहीं पसंद है तो मना कर दीजिए, आपको ये परमिशन, ये अलाउ है। लेकिन अगर आप गैरों के साथ चले जाते हैं तो आप जब तक गैरों के साथ आप कोर्ट मैरिज तो कर लें, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कोर्ट, इंडियन प्रोसीजर एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई बालिग हिंदू लड़का मुस्लिम बालिग लड़की या मुस्लिम बालिग लड़का हिंदू बालिग लड़की अगर कोई निकाह करते हैं, यानी वो लोग मैरिज करते, शादी करते हैं, तो वो शादी मानी जाएगी कोर्ट में। लेकिन इस्लामिक शरिया में तो परमिशन नहीं है, इस्लाम के अंदर इसलिए परमिशन नहीं है, इसके अंदर खुराफात पैदा हो सकते। वो कहेंगे कि हम अपने भगवान की पूजा करेंगे और उधर लड़की कहेगी कि हम अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे, झगड़ा हो सकता है। और इस्लाम के एतबार से आपकी जो भी नस्ल चलेगी, आपकी जो भी औलाद पैदा होगी, मेरी माँ और बहनों, अपनी बच्चियों को बताइएगा, कभी भी वो नस्ल आपकी जायज नहीं हो सकती। कयामत तक अगर वो नस्ल चलेगी तो कयामत तक उसका वबाल आपके सर पर होगा। इसीलिए आज ओपन माइंड, अपने दिमाग से ओपन कल्चर को निकाल दीजिए, पर्दे में रहिए। इस्लाम के अंदर अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपके रिश्तेदार में कोई अच्छा लड़का, अगर आपकी ख्वाहिश है कि हम फला लड़के से शादी करना चाहते हैं, तो आप अपने गार्जियन को बताइए कि आई वांट टू मैरी फला से हम शादी करना चाहते हैं। इस्लाम के अंदर मुसलमानों से रिश्ता कीजिए। आज तो जनाब पूरा होड़ लगा हुआ, आरएसएस की, बजरंग दल की, शिवसेना की, ये बाज़ाब्ता प्लानिंग, एक मंसूबा। 1800 जवान बेटियों की शादी की गई है आरएसएस बजरंग दल के नौजवानों से। शादी करने के बाद उनको प्रेग्नेंट करते हैं और उनकी औलाद पैदा हो जाने के बाद या 1 साल के बाद उसको डिवोर्स दे देते हैं, उसको तलाक दे देते हैं। आपकी जिंदगी तबाह हो जाती, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती। और जनाब अभी तो कुछ दिनों से ये चल रहा है कि यकसा सिविल कोड ले आइए, कॉमन सिविल कोड ले आइए। कॉमन सिविल कोड का मतलब यह है कि एक भारत, कानून भी सबका एक होना चाहिए, यानी इबादत भी सब एक तरह करेंगे, निकाह भी सब एक तरह पढ़ेंगे, पूजा भी सब एक तरह करेंगे। पॉसिबल है? भारत में नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्लियामेंट में कहा था, मैं अपना इस्तीफा पेश करता हूं, यकसा सिविल कोड इट्स इम्पॉसिबल, इट इज नाइदर डिजायरेबल नॉट फीजेबल। ये मुमकिन ही नहीं भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ईश्वर का नाम लेते हैं और कोई गायत्री मंत्र पढ़ते, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष परंपरा लेख पुरुषा नमः। मुसलमान है तो सूरह फातिहा पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मुसलमान है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हिंदू भाई हैं, अगर उनको कोई दिक्कत, कोई संकट आती है तो वह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुलो को उजागर। वो ये पढ़ते, कोई संकट आती है, कवन सुख, इस तरह के कवन सुख अतिनाश कुत मामा, इस तरह के अल्फाज से वो पढ़ते हैं। अब क्रिश्चियन की बात है, क्रिश्चियन के अंदर सिखों की बात है, सिख तो अपना कलमा पढ़ते, एक ओंकारा सतनाम करता विरकाल मूरत अजवनी से बुंगुर प्रसादी। हम लोग निकाह पढ़ते हैं तो काजी साहब खुतबा पढ़ते हैं, तब जाकर लड़का लड़की दोनों कबूल करते हैं, वो दैन महर तय करते। हिंदू भाइयों में निकाह कैसे होता है? ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरकुर स्वाहा। 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। और आप सिखों में चले जाइए तो गुरुद्वारे के अंदर गुरु गोविंदर सिंह के सामने में अग्नि को साक्षी मानकर वो 4 फेरे लेते हैं। यहूदी के यहाँ चले जाइए तो यहूदी के यहाँ लड़का काला कोट पहनेगा, लड़की सफेद प्रिंस की, प्रिंसेस
प्रिंसा बनकर, शहजादी बनकर आएगी। आने के बाद लड़के के सामने खड़े होगी यहूदियों के, और लड़का शराब की गिलास लड़की को देगा, और वो लड़की उस शराब की गिलास को पकड़ते उंगली डुबाते, फिर वो लड़का उस गिलास को लेकर नीचे पैर में दबाकर उसको तोड़ता है। वो उनका निकाह का तरीका है। और क्रिश्चियन के अंदर निकाह का क्या तरीका है कि पहले इंगेजमेंट किया जाता है, पहले एक दूसरे को रिंग पहनाते, इंगेजमेंट जिसको सगाई बोलते। उसके बाद कुछ दिनों के बाद लड़का अपने पोप के सामने जाकर खड़ा होगा, क्रिश्चियन के उलमा आलिम के सामने में। क्रिश्चियन के उस चर्च में जाएंगे, कलीसा में जाएंगे। चर्च क्रिश्चियनों का होता है, कलीसा यहूदियों का होता है। चर्च में खड़े होते हैं पोप साहब बाइबल लेकर, और उधर से लड़की अपने बाप के साथ आएगी। आने के बाद पोप कुछ सवालात करते हैं, क्रिश्चियन के उलमा कुछ सवाल करते हैं उनके काजी साहब, उन सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। तब जाकर वो कहते हैं कि रिंग एक्सचेंज कीजिए, यानी एक दूसरे को अपनी अंगूठी पहनाइए, तभी वहां पर एक दूसरे को किस करते हैं। वहां पर चर्च के अंदर, कलीसा के अंदर में यहूदी लोग, चर्च के अंदर क्रिश्चियन लोग, तब उस निकाह को संपन्न माना जाता, वो कंप्लीट हो गया। अब बताइए, अगर यकसा सिविल कोर्ट लाएंगे, अलग अलग तरीके से निकाह करने का सिस्टम है, किसके धर्म के मुताबिक निकाह का सिस्टम आप लागू करेंगे? हिंदू भाई कहेगा तो हम तो पढ़ेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरु स्वाहा, हम तो ये पढ़कर निकाह करेंगे। मुसलमान कहेगा, हम तो काजी साहब को कहेंगे पढ़िया निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा सुन्नती। ये एक जगह पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते कभी। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ेंगे। अब हिंदू भाई पूजा करते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हिंदू भाई ब्रह्मा सूत्र पढ़ते हैं। वो फिर किसकी पूजा करेंगे, किसको मानेंगे? पहली बात, अगर एक साथ सिविल कोर्ट लाना चाहते हो तो फिर एक खुदा की इबादत की बात करो। किसको खुदा मानेंगे आप? शिव जी को मानेंगे, शिव जी को मानेंगे कि जी आप गणेश जी, इसको ब्रह्मा जी को मानेंगे कि विष्णु को मानेंगे? खुदा एक खुदा किसको मानेंगे आप? और फिर कृष्ण जी को क्या मानेंगे? श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को क्या मानेंगे आप? ऋग्वेद को मानेंगे कि यजुर्वेद को मानेंगे कि सामवेद को मानेंगे कि अथर्ववेद को मानेंगे आप? क्या आज के डेट के अंदर में जो मनुस्मृति है कि उसको मानेंगे? इट्स इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। यकसा सिविल कोर्ट पार अमल हो ही नहीं सकता भारत के अंदर। एग्जाम्पल देते हैं कहाँ का? एग्जाम्पल देते हैं जनाब यूरोप कंट्री का। यूरोप कंट्री में पता कितने लोग हैं? एक एक कंट्री में कहीं पर 1 करोड़ है, कहीं पर 3 करोड़ है, कहीं पर 12 करोड़ है, कहीं पर 10 करोड़, और वहां सब एक ही धर्म को फॉलो करते हैं। तो एक जैसा कानून बना दिया वहां पे। यहाँ तक देयर इज अ लॉट ऑफ रिलीजियस पर्सन आर लिविंग इन इंडिया, यू आर नॉट एबल टू काउंट देम, आप उनको गिन नहीं सकते। हाँ, भारत के संविधान में जो बना है सब चीज वो एक है। भारत का संविधान सबके लिए, संविधान को मानिए, सारे मामले का हल निकल जाए। इसलिए मैं कहता हूं मेरी नौजवान बहनों, आप किसी गैर मुस्लिम से, नॉन मुस्लिम से आपका निकाह नहीं हो सकता। आपका निकाह आपके धर्म के अंदर हो सकता है, आप चाहे गरीब हो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।